हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। आज का जो टॉपिक है महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या शॉर्ट में इसको बोलते हैं HCF। HCF के क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं इसको किस तरीके से समझ सकते हैं अपन। इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से है। महत्तम समापवर्तक, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह अधिकतम संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्ण तरह से विभाजित करती है। ठीक है, जैसे 35, 49 और 42 का मासा जो है, महत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में मासा बोलते हैं। इसका मासा 7 है। ठीक है, क्योंकि 7 वह अधिकतम संख्या है। ध्यान रखना, अधिकतम लेना है आपको, क्योंकि 35, 49 और 42। ठीक है, 49 यहाँ ऐसी संख्या है जो केवल 7 से विभाजित होती है। यदि 49 की जगह कोई और भी संख्या होती, वो 7 से, 5 से, 3 से, कई संख्याओं से विभाजित हो सकती है। मगर आपको कौन सा नंबर लेना है यहाँ, ये लिखा हुआ है क्योंकि 7 वह अधिकतम संख्या लेनी है। जो फैक्टर निकालते हैं अपन, गुणनखंड निकालते हैं, तो उन गुणनखंडों में सबसे हाईएस्ट नंबर लेना है जिसकी वैल्यू सबसे हाई है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, महत्तम समापवर्तक का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपको समझना है। हाईएस्ट सबसे अधिक, और कॉमन कॉमन भी लेना है, जो फैक्टर है उसका गुणनखंड है। तो अधिकतम जो संख्या होगी उनमें, गुणनखंडों में, वो आपका मासा कहलाती है। मासा इन द सेंस HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी संख्या हो उसके गुणनखंड करते हैं, और उन गुणनखंडों में जो भी कॉमन नंबर हाईएस्ट होता है उसको उन सभी संख्याओं का मासा बोला जाता है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से डेफिनेशन को याद कर लीजिए, फिर अपन देखते हैं इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। तो दोस्तों, अपन को निकालना सीखना है क्या, मासा। मासा मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। 12, 15 और 18 का मासा। ठीक है, 12, 15 और 18 तीन नंबर दिए हुए हैं। 12, 15 और 18 का मासा आपको निकालने को दिया गया है। ठीक है, तीन नंबर हैं, उनका मासा निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, सबसे पहले करते हैं दी गई संख्याओं के गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड कैसे करते हैं, जैसे 12 है, 12 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 2 × 2 × 3 डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर जिसको बोलते हैं। 2 दूनी 4, तिया 12। ठीक है, ये 12 के गुणनखंड होते हैं कौन कौन से, 2 दूनी 4 तिया 12, ये 12 के गुणनखंड है। 15 के गुणनखंड, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। तो 3 का भाग दिया पहले, तो 3 बचा कितना, 5। तो 3 5 ही 15, क्योंकि 5 भी अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भाग नहीं जाता है, तो इसका गुणनखंड कुछ नहीं होगा। तो 3 × 5, ये किसके गुणनखंड हो गए, 15 के। 18 के क्या होंगे, 2 तिया 6, 6 तिया 18। ठीक है, तो 18 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 3 × 3। ठीक है, क्योंकि 2 का डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। अब 9 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो उसमें फिर 3 का जाएगा, फिर उसमें भी 3 का जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 3। ठीक है, अब इनमें से उभयनिष्ठ संख्या लेनी है। उभयनिष्ठ संख्या इसमें से कौन कौन सी हैं, इसमें 2 आया है, इसमें उभयनिष्ठ में 2 नहीं आएगा इन दोनों में, तो इसको 2 को छोड़ देते हैं। फिर इसमें भी 2 है, इसको भी छोड़ देते हैं। अब 3 है, क्योंकि 2 और 2 इनमें से कोई 2 है ही नहीं, जब इसमें तो उभयनिष्ठ तो आने की बात ही नहीं है। तो 3 है, 3 उभयनिष्ठ है, इसमें भी है मतलब उभयनिष्ठ आ सकता है, और इसमें भी 3 है। तो तीनों में जब 3 है, तो 3 जो है इनमें से उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल इसमें केवल एक ही है, तो इसका मासा जो है वो क्या हो जाएगा आपका, 3। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, समझते हैं कैसे निकालते हैं मासा। ठीक है, मासा मतलब महत्तम समापवर्ती।
क्वेश्चन है आपका कि आपको निकालना है 120, 120, 140 और 160 का मासा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है इसके गुणनखंड। गुणनखंड सभी को करना आता है, ठीक है। जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले अपन लीस्ट नंबर से उसको डिवाइड करना करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो गुणनखंड इस तरीके से करते हैं अपन, 120 के 2 का भाग दिया, फिर 60 आया, 60 में देखते हैं 2 का भाग जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर 2 का भाग जाता है, उसके बाद देखेंगे तो 3 का जाएगा। ठीक है, या इस तरीके से कर लेते हैं, मतलब डिवाइड करके ही निकालते हैं गुणनखंड। ठीक है, तो 120 के जो गुणनखंड होंगे वो कैसे होंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24 और 24 पंचे 120। ठीक है, 140 के गुणनखंड क्या होंगे, 140 के गुणनखंड होंगे तो दूनी 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 140। ठीक है, 160 के गुणनखंड क्या होंगे, तो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 पंजे 160। ठीक है, तो अब करना क्या रहता है, मासा जैसा कि अपन डेफिनेशन में समझ चुके हैं कि मासा क्या होता है। तो यहाँ से अपन को क्या करना है, उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल लेना रहता है कि 120 के जो गुणनखंड हैं और 140 के जो गुणनखंड हैं और 160 के जो गुणनखंड हैं, मतलब जो संख्या अपन को दी गई हैं कि उनका मासा निकालना है। ठीक है, तो उनका मासा निकालने के लिए अपन को इनके गुणनखंड में से उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल निकालना होता है। अब देखो उभयनिष्ठ क्या क्या है इसमें, नंबर 2 है, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो एक 2 ले लिया अपन ने, फिर दूसरा 2 है, दूसरा 2 है, तीसरा में भी 2 है। ठीक है, तो एक 2 और ले लिया, फिर उसके बाद क्या है, तीसरा 2 इसमें 120 में है। ठीक है, अब इसमें देखा, इसमें तीसरा 2 है ही नहीं, तो इसको यहीं छोड़ देते कि इसको नहीं लेना है अपन को, क्योंकि मासा जो है, मासा क्या कहलाती है, हाईएस्ट जो नंबर रहता है जो उसमें पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है, जैसे अपन डेफिनेशन में देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो तीसरा है यहाँ वह नहीं है इसमें, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर 3 देखते हैं, नंबर 3, तो 3 है क्या है इसमें, 3 इसमें भी नहीं है, तो 3 को भी छोड़ देते हैं। 5 देखते हैं, 5 जो है 5 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5 को अपन ले लेते हैं। तो जो उभयनिष्ठ संख्याएं जो इन तीनों में है वो कौन कौन सी हैं, नंबर 2, 2 एंड 5। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, जो 20 जो है 20 होगा मासा, यही आपका आंसर होगा। 120, 140 और 160 का मासा कितना होगा, 20। तो दोस्तों अब जो अपन को मासा निकालना सीखना है वो किसका है, वो है दशमलव वाली संख्याओं का मासा कैसे निकालते हैं। तरीका वही रहता है, तरीका कुछ अलग नहीं है। ठीक है, इसलिए ये मैं दोनों जो अलग अलग टॉपिक हैं उनको एक ही साथ बता रहा हूँ कि संख्याओं का मासा और दशमलव वाली संख्याओं का मासा। ठीक है, दोनों एक ही वीडियो में बता रहा हूँ क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, सिंपल रहते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिया है 0.06, 0.36 एंड 0.18 का मासा निकालना है आपको। ये 3 संख्याएं दे दी हैं, 0.6, 0.36 और 0.18 का मासा निकालना है। तो ये मासा कैसे निकलेगा अपना, सबसे पहले तो जो इनके दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा अंक किस में है, दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा अंक इसमें और इसमें है। इसमें एक ही अंक है, इसमें 2 अंक हैं, इसमें भी 2 अंक हैं। तो सबसे पहले इसका एक दशमलव जो है इसमें एक अंक बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, 0.6036 और 0.18। ठीक है, अब इनका जो दशमलव है वो हटा देते हैं, तो संख्या क्या बनती हैं, 60, 36 और 18। ठीक है, अब आपको ये जो 3 संख्या हैं इनको उसी तरीके से ट्रीट करना है जैसा कि अपन ने ऊपर किया है। ट्रीट इन द सेंस, इसके गुणनखंड करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे और फिर इसके गुणनखंड करेंगे। तो 60 के जो गुणनखंड होंगे वो कैसे होंगे, 2 बचेगा 30, 30 में 100 का भाग जाएगा तो एक और 2 आ जाएगा, फिर बचेगा 15 और 15 के गुणनखंड क्या होते हैं, 3 इंटू 5। तो 60 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे,
2 दूनी 4 या 12 पंचे 60। ठीक है, इसी तरीके से 36 के गुणनखंड क्या होंगे? 36 के गुणनखंड होंगे 2 दूनी 4 या 12 या 36। ठीक है, ऊपर जैसे इसके निकालें 60 के, इसी तरीके से 36 के निकालेंगे, इसी तरीके से 18 के निकालेंगे। 2 तिया 6 तिया 18। ठीक है, अब क्या करना है? कॉमन देखना है कि कॉमन कौन सा नंबर है। तो देख लेते हैं कॉमन कौन सा है तीनों में। 2 2 2, तो ये 2 आ गया कॉमन। ठीक है, फिर 2 2, इसमें अब दूसरा 2 नहीं है, एक ही 2 है, तो एक 2 अपन पहले ले चुके हैं, तो इसको 2 को छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से अपन को कॉमन नंबर ही लेना है। 3 3 एंड 3, तो एक 3 ये आ गया। अब देखते हैं 5, इसमें 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, तो 5 छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसमें डबल 3 है, मगर डबल 3 इसमें नहीं है। इसमें भी डबल 3, इसमें भी डबल 3 है, मगर इसमें डबल 3 नहीं है, तो ये डबल 3 भी नहीं आएगा। इसमें कॉमन कौन कौन से आ जाएंगे? 2 इंटू 3, तो 6 जो है। ठीक है, इसका 6, ये मासा किसका रहेगा? इनका। आपको निकालना है कितना? दशमलव वाली संख्याओं का मासा। तो दशमलव संख्या को बदलने के लिए अपन ने क्या किया था? यहाँ से 100 को नीचे ले लिया था, 100 डिवाइड 100 कर दिया था, तो अब वो वापस यहाँ 100 आ जाएगा। तो दशमलव यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यहाँ 2 अंक के पहले, 0.06 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, जो अब क्वेश्चन जो है वो है ये कि आपको जो संख्या हैं दशमलव में है 1.08, 0.36 और 0.9 का मासा। ठीक है, मासा मतलब SCF या महत्तम समापवर्त्य। दशमलव हटाएंगे, कितना हो जाएगा? 108 अपॉन 100, 36 अपॉन 100। अब जैसा कि अभी ऊपर बताया था कि यदि यहाँ दशमलव के बाद दो संख्या, यहाँ भी दो संख्या, यहाँ भी दो संख्या, यहाँ एक है, तो इसको भी 2 बनाना है, तो इसको क्या हो जाएगा? 0.90। ये क्या हो जाएगा आपका? 0.90। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 अपॉन 100। तो अब आपको यहाँ क्या करना है? 108, 36 और 90 के गुणनखंड करने हैं। 108 के गुणनखंड क्या होंगे? जो ऊपर संख्या है इन्हीं का मासा निकालना है और फिर नीचे 100 का डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो वही आपका आंसर आएगा। 108 के गुणनखंड क्या होंगे? 108 के गुणनखंड होंगे 2 दूनी 4 या 12 या 36, 36 या 108। ठीक है, दूसरा 36, 36 के क्या होंगे गुणनखंड? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4 या 12 या 36। ठीक है, 90 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 या 6 या 18 पंजे 90। ठीक है, तो ये इनके गुणनखंड हो गए। अब इनमें से कॉमन नंबर लेना है, कौन सा है? उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल निकालना होता है। तो उभयनिष्ठ देखिए 2 2 2, ये आ गया 2। ठीक है, 2 2, इसमें 2 नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। 3 3 3 3, ये 3 आ गया। फिर 3 है, 3 3 3, ये भी आ गया। ठीक है, तीसरा 3 इसमें नहीं है, 5 इनमें नहीं है। ठीक है, तो केवल उभयनिष्ठ संख्याएं कौन कौन सी है? 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा? 2 तिया 6 तिया 18। 18 में नीचे जो 100 लिया था अपन ने, वो 100 कर देंगे, तो आपका जो अभीष्ट उत्तर है कितना आ जाएगा? अभीष्ट मासा जो है वो कितना आ जाएगा? 0.18। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।